एग्जाम्स का सीजन है और पढ़ाई बहुत करनी है, तो बेल आइकन दबाइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वरना जो है माता रानी कृपा नहीं देगी आए। This is question number 6 of exercise 4.2. Question is, a cottage industry produces a certain number of pottery articles in a day. It was observed on a particular day that the cost of production of each article in rupees was 3 more than twice the number of articles produced on that day. If the total cost of production on that day was rupees 90, find the number of articles produced एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। ठीक है, क्वेश्चन का क्या मतलब, एक आपकी कॉटेज इंडस्ट्री है, वहाँ आपके किसी पर्टिकुलर डे में जो है कुछ आर्टिकल्स बनाए गए और वन डे आपको उस दिन क्या हुआ, जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन थी जो ईच आर्टिकल की, मतलब वन आर्टिकल की जो कॉस्ट थी वो 3 मोर देन थी उस दिन जो आर्टिकल्स बने थे उनके ट्वाइस से। ठीक है, एंड और जो टोटल कॉस्ट थी उसको, मतलब जितने भी आपके जो आर्टिकल्स बने थे उन सब की जो टोटल कॉस्ट थी वो जो है 90 रुपीज़ थी। तो आपको फाइंड करना, फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल्स, टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितने थे और ईच आर्टिकल की कॉस्ट क्या थी। ठीक है, तो अभी हमें क्वेश्चन में हमको नहीं पता होता कि कोई भी क्वेश्चन हमारा कौन से चैप्टर से रिलेटेड है। चैप्टर 4 आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड है, चैप्टर 3 आपका लीनियर इक्वेशन से रिलेटेड था, और जो वर्ड सम है काफ़ी लैंग्वेज जो है सेम ही होती है, हमको ये डायग्नोज करना मुश्किल हो जाता है कि चैप्टर 3 से है चैप्टर 4 से रिलेटेड। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम जो है एज अ चैप्टर 3 एज्यूम करेंगे और हम इसको वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे हमने चैप्टर 3 में किया था। जो भी आपसे क्वेश्चन में पूछा है, जो भी हमको फाइंड करना है, उसको हम वेरिएबल्स की फॉर्म में एज्यूम करेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस इक्वेशंस बनाएंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि कैसे सॉल्व होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन में हमको फाइंड करना है नंबर ऑफ आर्टिकल्स एंड कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। ठीक है, तो वन बाय हम दोनों को जूम करेंगे वेरिएबल्स की फॉर्म में। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, लेट नंबर ऑफ आर्टिकल्स इजिकल टू, आप कोई भी वेरिएबल अज्यूम कीजिए, मैंने एक्स अज्यूम किया। ठीक है, एंड कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल इजिकल टू रुपीज बाई। ठीक है, तो मैंने जो नंबर ऑफ आर्टिकल्स है वो एक्स अज्यूम किए और जो ईच आर्टिकल की कॉस्ट है वो बाई रुपीज अज्यूम की है। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखेंगे आपकी क्या क्या कंडीशंस गिवन है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट आपकी गिवन है ए ऑन अ पर्टिकुलर डे, तो ये जो हमने अज्यूम किया एक्स वाई एक पर्टिकुलर डे के लिए ही है। ठीक है, तो उसमें कुछ कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आपको फिर कंडीशन है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, मतलब ईच आर्टिकल की जो कॉस्ट है, तो ये है ईच आर्टिकल की कॉस्ट, तो ये होगी बाई। बाई इजिकल टू हमने पहले से लिख लिया एक्स। ठीक है, अब हम देखेंगे क्या है, तो इसमें है जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल है, जो ईच आर्टिकल की कॉस्ट है वो 3 मोर देन है ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स, नंबर ऑफ आर्टिकल्स। ठीक है, तो ये आपको होगी कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, यहाँ हो गया नंबर ऑफ आर्टिकल, तो जो कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल है वो 3 मोर देन है ट्वाइस ऑफ नंबर ऑफ आर्टिकल्स, तो नंबर ऑफ आर्टिकल्स का ट्वाइस, तो ये हो गया नंबर ऑफ आर्टिकल्स, इसका हमने कर दिया ट्वाइस, मतलब 2 से मल्टीप्लाई। ठीक है, अब ये 3 मोर है, तो ये जो है इससे 3 ज़्यादा है, मतलब ये ज़्यादा है ये कम है, ट्वाइस होने के बाद भी ये जो है ये इससे ज़्यादा है, क्योंकि बाई जो है जो कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल्स है वो इसके ट्वाइस से 3 मोर है, मतलब ये वाला जो नंबर है वो इस वाली साइड की जो नंबर है उससे बड़ा है। ठीक है, तो हम 3 किस साइड पे ऐड करेंगे, इधर या इधर। अगर आप 3 इधर ऐड करेंगे तो ये तो पहले से ही बड़ा है, 3 ऐड करने पे और बड़ा हो जाएगा, तो इक्वल तो हो नहीं पाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको बैलेंस करने के लिए, क्योंकि हमने इक्वल का साइन लगाया है, तो हम जो 3 मोर है वो इस साइड पे ऐड करेंगे, क्योंकि ये वाली साइड आपकी कैसी है, छोटी है, नंबर कम है। ठीक है, तो अब देखो ये पहले से बड़ा था, ये छोटा नंबर था, इस पर हमने 3 ऐड कर दिए, अब ये दोनों नंबर कैसे हो गए, इक्वल हो गए। ठीक है, छोटे नंबर में 3 ऐड करने के बाद। ठीक है, अब
ये तो आपको हो गया अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन के। अब सेकंड कंडीशन क्या है, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे। तो आपकी कॉस्ट है टोटल 90 रुपीज, ठीक है। तो आप इसके लिए देखिए, आप सपोज कीजिए आपके एक कोई शुगर है, वो 1 किलोग्राम जो शुगर है वो 40 रुपीज की है, तो 2 किलोग्राम कितने की होगी, 80 रुपीज की। 3 किलोग्राम 120 की, 4 किलोग्राम 160 की, ठीक है। तो ये तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। अगर हमको कोई भी वन का हमें फाइंड होती है कॉस्ट, तो हमें मोर देन वन का फाइंड करना होता है, तो हम उसमें क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं उसकी नंबर ऑफ से, तो हमें पूरी उसकी कॉस्ट फाइंड हो जाती है, ठीक है। तो सेम इस क्वेश्चन में है, अगर हम नंबर ऑफ आर्टिकल्स की नंबर ऑफ कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल से मल्टीप्लाई करें तो हमें टोटल कॉस्ट फाइंड हो जाएगी, ठीक है। जैसे आपको 1 किलोग्राम शुगर की कॉस्ट है 40, आपको 10 किलोग्राम की फाइंड करना, आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपको टोटल कॉस्ट फाइंड हो जाएगी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ आर्टिकल्स की कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी टोटल कॉस्ट आ जाएगी, ठीक है। क्योंकि ईच आर्टिकल की कॉस्ट बाई है, नंबर ऑफ आर्टिकल्स एक्स है, तो एक्स इंटू बाई, तो पहले यहाँ पे लिख देता हूँ कॉस्ट इजिकल टू रुपीज 90, ठीक है। टोटल कॉस्ट, ये टोटल कॉस्ट है, ये ईच आर्टिकल की और ये टोटल है, ठीक है। तो नंबर ऑफ आर्टिकल्स की वन आर्टिकल की कॉस्ट से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स बाई एक्स इंटू बाई इजिकल टू 90, ठीक है। अब आप ये देखिए, अगर हम इसको थोड़ा सा सॉल्व करें तो ये आपका बन जाएगा बाई माइनस 2x इजिकल टू 3, ठीक है। तो ये तो आपकी लीनियर इक्वेशन बन गई, बट एक्स वाई इजिकल टू 90 ये आपकी लीनियर इक्वेशन नहीं है। बट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में क्या था, आपकी दोनों लीनियर इक्वेशन होती थी, ठीक है। तो यहाँ से हमको ये पता चल गया कि ये क्वेश्चन लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशंस का नहीं है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे आगे, जो आपकी लीनियर पेयर वाली फॉर्म है, लीनियर इक्वेशन में आपके जो क्वेश्चन है, जो आपकी लीनियर इक्वेशन आई है उसमें से हम किसी एक की वैल्यू को फाइंड करेंगे, और जो आपके नॉन लीनियर पेयर, जो आपके नॉन लीनियर वाली इक्वेशन है उसमें हम पुट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से आपको डायरेक्टली देखो y इक्वल टू 2x प्लस 3 है, तो हम यहाँ से y की वैल्यू को इसमें पुट करेंगे, ठीक है। तो हम हमेशा जो है लीनियर वाली इक्वेशन में से नॉन लीनियर वाली में वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। तो x की जगह तो हम x ही रखेंगे, y की जगह हम लिख देंगे 2x प्लस 3 और इक्वल टू आपका 90 आएगा। x की इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो x की 2x से 2x स्क्वायर, x की 3 से 3x इक्वल टू 90। अब देखिए आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई एक्स स्क्वायर एक्स विदाउट एक्स, ठीक है। तो 90 को उधर लेके आएंगे तो 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 इजिकल टू 0, ठीक है। इसमें देखिए आपको कुछ भी कॉमन नहीं है, जैसे प्रीवियस क्वेश्चंस में था, दोनों में हमने 2 से मल्टीप्लाई करके उसको और सिंपल किया था, इसमें नहीं हो पाएगा, ये आपकी ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म है। तो नाउ माइनस 90 की 2x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा माइनस का 180 एक्स स्क्वायर, माइनस का 180 एक्स स्क्वायर। तो माइनस साइन एक्स स्क्वायर छोड़िए, माइनस 180 बचा, 180 के फैक्टर कीजिए तो 2 9 जा 245, 3 1 5 जा 3 5 जा 5 1 जा, ठीक है। तो जो फैक्टर हुए वो 2 2 3 3 5, ठीक है। हमको ऐसे नंबर्स में इनको डिवाइड करना है 180 को, कि आपके मल्टीप्लाई करने पे तो माइनस का 180 आए, माइनस का है मतलब आपको एक प्लस लेना, एक माइनस, या एक माइनस एक प्लस, दोनों अपोजिट साइन के आएंगे तभी आपकी प्रोडक्ट जो है वो माइनस में आएगा, ठीक है। तो 3 आना चाहिए, तो हम उसके पेयर बनाएं, 2 2 जा 4 और ये 3 3 जा 9 9 हो गया, 2 2 जा 4 5 जा 20, तो डिफरेंस बहुत ज़्यादा हो जाएगा। 2 2 जा 4 3 जा 12 और 3 5 जा 15, ये पेयर बन गया 12 और 15 का, ठीक है। अब हमको एक प्लस माइनस में लेना है, दोनों अपोजिट साइन के लेना है, बट बड़ा कौन सा लेना है छोटा कौन सा, तो आप यहाँ देखिए यहाँ आपका प्लस का साइन है, तो इट मीन्स हमको बड़ा वाला लेना है प्लस, 15 लेना है प्लस का और 12 लेना है माइनस का, ठीक है। तो 2x स्क्वायर प्लस का लेना है 15x माइनस का 12x माइनस 90 इक्वल टू 0, ठीक है। 15 में से 12 जाएगा, अगेन आपका प्लस का 3x आ जाएगा, तो कोई भी चेंज नहीं हुआ है, बस फॉर्म चेंज हो गई है। तो यहाँ से देखो आपका 215 है और ये x कॉमन आ रहा है,
तो x कॉमन लेने के बाद यहाँ था 2x², एक x कॉमन आ गया, ओनली 2x बचा, प्लस का साइन है तो प्लस, और 15x था, x कॉमन आ गया, 15 बचा। अब देखो इन 2 में से कॉमन लेना है। सबसे पहले तो माइनस का साइन है तो माइनस तो आपका कॉमन आएगा ही आएगा, ठीक है। और 12 की टेबल में 90 नहीं आता, तो ये आपका हो जाएगा 6 कॉमन लेना है हमें, 6 कॉमन आ जाएगा। मुझको कैसे पता चला, क्योंकि यहाँ भी आपका 2x + 15 ही आना है, ठीक है। तो 6 2 = 12 होता है, तो यहाँ से मुझे पता चल गया कि 6 कॉमन आएगा, ठीक है। तो 6 कॉमन लिया, माइनस का 6 कॉमन आया, तो ये 12x था, तो माइनस का था तो साइन चेंज हो जाएंगे अंदर के भी, प्लस का 2x हो जाएगा। एंड ये माइनस था, बाहर माइनस से ये भी प्लस हो जाएगा, 6 1 जा 6 5 जा, ये भी आपका सेम हो गया, ठीक है। ये हमेशा आपके सेम आएंगे। अब देखो 2x + 15, 2x + 15 दोनों में से कॉमन आएगा, कॉमन ले रहे हैं तो सबसे पहले ये ब्रैकेट स्टार्ट हो जाएगा, यहाँ से बचेगा x, यहाँ से बचेगा -6 = 0। 1 by 1 दोनों को 0 के ऊपर रखेंगे हम, तो 2x + 15 = 0। तो यहाँ से आपको हो जाएगा 2x = -15 और x = -15/2, ठीक है। अब आप ये देखिए, ये आपकी क्या था, नंबर ऑफ आर्टिकल्स। तो नंबर ऑफ आर्टिकल्स आपके माइनस में नहीं हो सकते और फ्रैक्शन में भी नहीं हो सकते, ठीक है, क्योंकि कोई माइनस में नंबर ऑफ आर्टिकल थोड़ी ना बनाएगा, और फ्रैक्शन में भी नहीं बनाएगा कि आधा बना दिया कि 1.5 बना दिया, ठीक है। तो ये एक आपका एक होल नंबर होना चाहिए था प्लस का, ठीक है। तो ये जो आपका है x = -12/2, ये जो है आपका आंसर नहीं हो सकता, तो हम इसमें लिख देंगे ब्रैकेट में नॉट पॉसिबल, ये आपका जो है पॉसिबल ही नहीं है आंसर, ठीक है। ये आपका एक प्लस में होल नंबर होना चाहिए था, ठीक है, प्लस इंटीजर होना चाहिए था, पॉजिटिव इंटीजर। अब इसको रखेंगे x - 6 को, तो x - 6 = 0 से x = आ जाएगा 6। हमको x फाइंड हो गया, मतलब हमको नंबर ऑफ आर्टिकल्स फाइंड हो गए हैं। तो हमको फाइंड करना है बाई की वैल्यू को, ठीक है। तो आपका जो ऊपर आया था बाई = 2x + 3, उसमें आप डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दीजिए x की, तो बाई = 2x, तो 2 × x की जगह 6 + 3, तो +3 = ये हो जाएगा 6 2 = 12 + 3 = 15, ठीक है। तो आपके जो कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल है वो कितनी है, 15 रुपीज। तो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, सो नंबर ऑफ आर्टिकल्स = 6 एंड कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल = ₹15, ठीक है। अब अपना आंसर चेक करना है, तो सबसे पहले तो कॉस्ट चेक कीजिए, 15 6 जा 90, ठीक है। सेकंड क्या था, आपकी जो कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल है, मतलब जो कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल है वो उसके ट्वाइस से 3 में हो रहा है, तो 6 2 = 12 + 3 15, ठीक है। तो ये भी हमारा फर्स्ट वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है, इट मीन्स हमारा आंसर ठीक है।